ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? ध्यान से सुने। ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो। क्या ध्यान रखना है कि सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो। इससे संभाल करनी है क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं? रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। तो ब्राह्मण बच्चों को किस बात पर बहुत बहुत संभाल करने बाबा बोल रहे हैं? तो बाबा संभाल करने कह रहे हैं कि पूरे दिन में दिनचर्या में देखना है कि कोई पाप कर्म तो नहीं किए, इससे अपनी संभाल करनी है। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारे सामने बाप जो है वह धर्मराज के रूप में खड़ा है, तो चेक करो कि किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हो? बाबा की श्रीमत पर कितना % चलते हो? रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है कि किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं। यह भी सदा याद किसी को रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को ऐसा ब्राह्मण समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी जब बैठते हो तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी सदा याद किसी को रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? हम सब कौन है? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तो यह भी तो हमेशा याद नहीं रहता है। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो कि हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट विलवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर बाबा के पास अभी आकर और अगर पाप करते हैं तो उसका पहले था 10 ही % बढ़ता था, लेकिन अभी 100% हो जाता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो कि हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट विलवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। याद करने से ही, बाबा की याद में रहने से ही पाप जो है, विकर्म जो है वो खत्म होंगे, नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। यह याद जिनको अस्थाई रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है।
भल कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में यह याद रहे कि हम संगम युग पर है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है। यह याद रहे तो भी मनमना भाव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत भी पर चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं कि तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बहुत है जो रावण की मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना % चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भल यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा को याद में नहीं रहते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बहुत है जो रावण के मत पर चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना % चलते हैं, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। तो कोई 2% भी चलते होंगे। भले यहाँ बैठे हैं, भले यहाँ बैठे जरूर है बाबा पास, तो भी क्या शिव बाबा की याद में नहीं रहते। कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज़ अपने को देखना है। आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो इसको अंडरलाइन करें। आज बाबा क्या बोल रहे हैं, इसको अंडरलाइन करें और पूरा दिन देखते रहें, चेक करते रहें कि आज कोई गलत काम तो नहीं किया, किस पाप तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। तो रोज़ अपने को देखना है कि आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने लिए सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास, कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो, है ना। बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छिपाते भी हैं, लज्जा आती है। तो बाबा को जो अपनी कहानी नहीं सुनाए हैं, जो भी गलत कर्म हुआ, जो भी हुआ, वो नहीं अगर सुनाए तो आज लिख कर बाबा को दें, है ना। लेकिन एकदम सच्चा सच्चा लिख के दें। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई लिखता छिपाते भी हैं, लज्जा आती है। यह तो जानते हैं कि बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो है अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना, और कोई जगह ऐसे किसी की महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते। भल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। भल महिमा गाते हैं, बाबा कहते हैं कि देवताओं के गुण गाते हैं तोते मिसल, है ना, लेकिन कुछ जानते उनते कुछ नहीं है। भल महिमा गाते परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे वहाँ पाप करते थे? वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती हैं, यहाँ अपवित्र बनी है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है, अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज है। इसमें भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित है। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ। फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है।
भारत पावन था सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे, लड़ाई लगेंगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सम्मुख बैठे हैं वह भी कोई समझते नहीं। हम किसके सम्मुख बैठे हैं? भगवान के सम्मुख। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं ना, तो ये भी कोई समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है तो कम से कम पद पाने वाले। बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है ना, बाबा को याद करना है। बाबा हर दिन के मुरली में हमेशा याद करते हैं कि निरंतर बाबा को चलते फिरते कर्म करते बाबा को याद करना है ना। अव्यक्त इशारे में भी बाबा कंबाइंड रूप का बार बार बोलते हैं कि कंबाइंड रूप रहो, कर्म के साथ साथ योग में रहो। योग यानी बाबा की याद में रहो। और बाबा क्या बोले थे? खिदमतगार। तो खिदमतगार सोचते हैं अपने आप को तो सफलता नहीं होती। खुदा ही खिदमतगार, खुदा बाबा को भी याद करते रहेंगे। खुदा साथ में है, खुदा ही खिदमतगार है। जब खुदा साथ है तो बाबा कहते हैं ना कि एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम से बाबा साथ में है। तो बाबा के साथ हमेशा रहना है। बाबा हमेशा याद कराते हैं कि बाप को याद करना है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो कि हम उच्च पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। तो अपने आप को पूछते रहना है, देखना है कि हम उच्च पद पाने लायक बने हैं। उस तरह से हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। बाबा पुरुषार्थ जो करने कह रहे हैं वो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, बाबा के श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं कि मनमत में या परमत में चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। देवताओं की महिमा गाई जाती है ना, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो कि हम उच्च पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है पढ़ते नहीं। बुद्धि में बैठता नहीं है, 5% भी नहीं बैठता। वह भी याद नहीं रहता कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। तो आज बाबा बार बार इस चीज़ को याद करा रहे हैं कि ये भी याद रखो कि हम कौन है, संगम योगी ब्राह्मण है। अगर ये भी याद रखते हैं तो बहुत खुशी में रहेंगे और याद की यात्रा में रहेंगे। बाबा कहते हैं कि बुद्धि में बैठता नहीं कि 5% भी नहीं बैठता। क्या नहीं बैठता? कि बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है कि पढ़ते नहीं। बुद्धि में बैठता नहीं, 5% भी नहीं बैठता। यह भी याद रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण है। यह भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण है। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। हम सो पूज्य हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। हम सो पूज्य हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे 84 जन्म, चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस। आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं कि देह सहित
देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो। हम आत्मा हैं, यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे। तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया। शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास। तो बार बार बाबा याद करवा रहे हैं कि बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं, यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे। तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया। शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास। वह हठयोगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़े ही करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, यह सब आदतें पड़ जाती हैं। आवाज़ से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हैं कि हमारा आवाज़ ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। तो आज पूरा दिन चेक करना है कि कोई पाप तो हम नहीं कर रहे, किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना भी पाप हुआ है ना। बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितना तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिड़ जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवर को सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते हैं कि तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार 12 अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। यह भी तुम जानते हो कि दुनिया नहीं जानती। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं कि मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और भी बढ़ती जाएगी। इसलिए पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। तो बाबा क्या क्या बोल रहे हैं आज क्या कौन कौन सी चीज़ बाबा हिदायतें दे रहे हैं और क्या क्या करने बोल रहे हैं। पोता मिल रखने बाबा बोल रहे हैं, है ना। और हर दिन बाबा बोलते हैं कि बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को याद करना है, पूरे दिन में चेक करना है कि हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं। बाबा कहे ना आज की 25-30 पाप कर लेते हैं। अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो वह भी पाप में आ गया, है ना। तो बाबा कहते आधा कल भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सज़ा और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। किसी को समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ, किसी को हम कैसे समझाएं। पहले पहले यह बात उठाओ, गीता का भगवान कौन। ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा है ना। यह बाप है, सभी आत्माओं का बाप। तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है, न रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले पहले तो यह समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है, क्या निश्चय है कि भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों याद आएंगे, क्योंकि बाबा ही क्या है, पिता भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना, सिर्फ शिव भी नहीं कहना,
शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं कि इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तो बाबा क्या कह रहे कि कुछ कुछ कहते हैं कि कोई कोई कहते हैं कि इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। वह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वह बाप है। वह अच्छी रीति समझाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के बारे में बोलते हैं ना कि वह गुरु बना है, तो ऐसे ऐसे करके समझाना है। कैसे समझाना है, फिर से सुनिए। बाबा कहते हैं कि कोई कोई कहते हैं कि तुमने तो बीके को जाए गुरु बनाया, तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को कहेंगे। वह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वह बाप है। इनके ऊपर यानी ब्रह्मा बाबा। यह अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने का अकल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़े ही करते हैं। आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बान मारते रहेंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है। सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है। तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं कि राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण ही नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं कि यह बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूँगा, ऐसे कोई कहते नहीं। तो कोई सिर्फ क्या कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूँगा, ऐसे कोई कहते नहीं। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है ना। देह अभिमान में आकर तेज़ तेज़ आवाज़ में बात करते हैं ना, वही बाबा कह रहे हैं। इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। इनसे बचने के लिए क्या बाबा बोलते हैं, देही अभिमानी होकर रहना है। देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करना है। इस आदत को देह अभिमान में आकर तेज़ तेज़ बातें करने लगते हैं ना, तो बाबा कहते हैं जानवर को भी समझाने से समझ जाता है ना, और मनुष्य को समझाने वाला कौन है, बाबा है। तो बाबा समझा रहे हैं कि देह अभिमान में आकर इस आवाज़ में नहीं बात करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब क्या है, पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा, मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, तो अनुभव करें कि बाबा का वरदान हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले
राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। तो कोई भी संकल्प या विचार करते हैं तो पहले क्या चेक करना है कि यह विचार व संकल्प क्या बाप को पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो उसको क्या कहेंगे, मन पसंद, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि लोक पसंद सभा की टिकट बुक कराने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। तो जो वो बाप को पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं ना। तो कोई भी संकल्प या विचार करने के पहले क्या चेक करना है कि यह विचार और संकल्प बाप को पसंद है। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे। अगर किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो वो क्या कहेंगे कि मन पसंद का संकल्प चल रहा है ना। विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। तो इस बात को ध्यान से और इसको एकदम मतलब क्या, इसको माइंड में बिठा ले, बुद्धि में बिठा ले क्या, कि परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। इसको लिख भी लीजिए कि परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हुजूर। तो अव्यक्त इशारे में बाबा कहते हैं कि जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिर हुजूर। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। सोचिए, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अभी तुम ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। अब झूठ बोलेंगे तो ये दैवी गुण है नहीं ना। बाबा क्या बोले, झूठ बोलना भी क्या है, पाप है। किसी को दुख देना ये भी पाप है ना। तो आज पूरा दिन चेक करना है। बाबा बोले ना कि पूरा दिन में 15-20 पाप कर ही लेते हैं। तेज से बोलना भी, बाबा उसको बोलते हैं तेज नहीं बोलना है, धीरे बोलना है। देह अभिमान में आकर तेज में बोलने लगते हैं ना, तो ये सब नहीं करना है। बंदर मिसल नहीं रहना है ना। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में आकर आवाज़ में तेज़ तेज़ बात करने लगते हैं, तो ये सब आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इन सब से बचने के लिए क्या करना है, देही अभिमानी होकर रहना है। और मौत सामने है, इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलना है, पावन बनना है। बाबा की याद से ही
पतित से पावन बनेंगे, है ना। सारे विकर्म भस्म होंगे, पाप नष्ट होंगे और लोक पसंद। कोई भी संकल्प या विचार करते हैं तो पहले चेक करना है कि यह विचार या संकल्प बाप को पसंद है, और जो बाप को पसंद है वो लोक पसंद स्वतः बन जाता है। और स्लोगन में बाबा क्या बोले कि परमात्म साथ का अनुभव करो, तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए, सब कुछ सहज अनुभव करते हुए इस पर मनन कर सकते हैं कि परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।